नीट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे हैं अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और बहुत बार उनके मन में आ रहा है हम ऐसी जगह पे जाके पढ़ें जहां बहुत भीड़ हो, जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन हो। और ये बात YouTube के थ्रू फैलाई जा रही है कि यहां पर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ वाले पैकेज के टीचर्स वर्क कर रहे हैं। बच्चों, क्या इन पैरामीटर्स पे आपको कोचिंग का सिलेक्शन करना ठीक है? क्या आपको बहुत क्राउडेड प्लेस में जाकर के ऐसे एग्जाम्स जहां इतना कंपटीशन है, जेईई और नीट के एग्जाम प्रिपरेशन करना ठीक है? एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन कभी भी क्राउड से नहीं होता, कंपटीशन हमेशा अच्छे बच्चों से होता है। कहीं आप ऐसी जगह ना पहुंच जाएं जहां इतनी भीड़ हो, जहां डिस्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाए। आपको जब नीट और जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, यू नीड लॉट ऑफ पर्सनल अटेंशन। आपके बहुत बार मन में थॉट्स आते हैं कि मैं गिव अप कर दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपिंग इन ईयर। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट होता है, वहां ड्रॉप करने की फीलिंग, ड्रॉप करना मतलब तैयारी छोड़ने की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है। वहां पर आपको कोई ऐसे टीचर्स चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए जहां आप जरा भी डाइवर्ट हुए आपकी हैंड होल्डिंग कर सके और आपको फिर से पुश करें कि आपको तैयारी करनी है और सही तरीके से करनी है। जहां डिस्ट्रैक्ट हुए आप, वहां आपको पकड़ सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम नजदीक आते आते आप मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं, आप डाउट पूछना बंद कर देते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, वो बच्चा कभी भी सेलेक्ट नहीं होता जो लास्ट में टीचर से कनेक्ट नहीं होता। आई रिपीट, वो बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं होता जो लास्ट में टीचर से कनेक्ट नहीं होता। ये कनेक्ट कराना पड़ता है क्योंकि बीच में बच्चे का मोटिवेशन डाउन होता है। तो आपको कैसे टीचर्स की जरूरत है? क्या ये बड़े पैकेजेस, 1 करोड़, 2 करोड़ के पैकेजेस आपका करियर डिसाइड करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। आपको चाहिए वो टीचर्स जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएं, अच्छी प्रैक्टिस कराएं, अच्छे से टेस्ट लें और जो डाउट्स आए उन डाउट्स को ठीक से लें। ना कि आपको ऐसे चैनल्स के पास जाना है जहां मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएं और वहां मिलियंस ऑफ स्टूडेंट बैठ करके तैयारी कर रहे हो और वहां पर आपका डीमोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। यू नीड सपोर्ट, यू नीड चेंजेस इन योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और वो चेंज स्कॉलर्स आपको देने के लिए पूरा प्रॉमिस कर रहा है। हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ स्कॉलर्स एकेडमी आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि हम जो बैच फॉर्म करेंगे आपके लिए, उसमें सारे जो मेन फैकल्टीज हैं जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ वही फैकल्टीज पढ़ाएंगे और कभी भी बैच स्ट्रेंथ 50 से ऊपर नहीं होगी। यानी आप 50 बच्चों की बैच स्ट्रेंथ में ही पढ़ेंगे ताकि आप आराम से अपने डाउट्स पूछ सकें। बेटा, जब आप 150 या 200 की बैच स्ट्रेंथ में पढ़ते हैं, होता क्या है कि आपको एक बार डाउट अगर आएगा, आप 4 बार पूछोगे, सोचोगे, और 4 बार सोचने के बाद भी हो सकता है आप 5वीं बार डाउट ना पूछ पाओ, और तब वो डाउट आपका जहर बन जाता है क्योंकि वो आपके साथ एक्यूमुलेट हो जाता है, वो टॉपिक के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और वहां पर आकर के आप फिर कंसेप्चुअली कमजोर हो जाते हो एंड देन यू एक्चुअली लूज। तो यार, हम आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि हम एक मिनिमम बैच स्ट्रेंथ में आपको पर्सनल अटेंशन के साथ बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाएंगे, और जिन फैकल्टीज के साथ आप पढ़ेंगे यहां पर, उन फैकल्टीज का लेक्चर्स, 3-4 लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आप उनको देखिए पहले कि उनका स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या है, क्या आपको उनसे समझ में आ रहा है, क्या उनसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्या वो बेसिक से लेके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा पा रहे हैं आपको। और फिर चाहे तो आप कंपेयर कीजिए कि यहां मैं जाना चाहता हूं, यहां पढ़ना चाहता हूं, हमारी फैकल्टीज, और कहीं और जहां भीड़ में जाके पढ़ना चाहते हैं, जहां डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनसे आप कंपेयर कीजिए। क्या वो लेवल आपको मिल पा रहा है? क्या सेम लेवल है? अगर हम आपको सेम या बेटर लेवल दे रहे हैं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी भीड़ में जाके लॉस्ट होना चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने इस साल अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया इस नीट के अटेम्प्ट में, और उन्होंने एक ऐसा परफॉर्मेंस देके दिखाया जिसमें ना सिर्फ वो, उनके पेरेंट्स और हम लोग भी बहुत प्राउड हैं। मैं आपको पर्सनली उनसे मिलवाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप उनके एक बार फीडबैक को ध्यान से सुने कि क्या उनको यहां पर सारी फैसिलिटीज मिली, क्या लास्ट तक मॉक टेस्ट मिले, क्या लास्ट में डाउट्स मिला ठीक से। आइए जानते हैं सबसे पहले मेरे एक स्टूडेंट के साथ, शिवम कौशिक, प्लीज कम ऑन स्टेज। तो शिवम भाई, पहले तो सबको अपने बारे में बताओ कि तुमने ये कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा,
ये बताओ, और कितने नंबर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज टेल। सर मेरे ये इस बार थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब सेकंड ड्रॉप था, और इस बार मेरा जो स्कोर मैं वो कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, वो 646 का बन रहा है, 647 646। ओके 646 647, ग्रेट यार। वैसे तो दिल खुश हो गया सच में ये वाला स्कोर सुन करके, और हम सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। क्या लगता है यार तुम्हें कि ये जो स्कोर तुम लाए, इस स्कोर को लाने में व्हाट वाज अ मेजर फैक्टर व्हिच हेल्प्ड यू टू गेट दिस ड्रीम स्कोर? मेजर फैक्टर था ऑफलाइन, एक ऑफलाइन सेंटर होना जहाँ पे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हो सके या क्लासेस हो सके। मेन जो इशू मेरे को पिछले अटेम्प्ट में आया था वो ये था कि जो ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें हो गई थी वो मेरे लिए वो नहीं था, ऑप्टिमम नहीं था कि मैं उससे तैयारी कर पाऊँ। जैसे मॉक टेस्ट होना है वो मतलब नीट का पेपर ऑफलाइन होता है, तो ऑनलाइन उतना आपको नहीं सिखा पाता जितना ऑफलाइन पेपर सिखाते हैं। तो मेन यही था कि चाहे कुछ भी होना है, इस बार मेन ट्राई और जो हार्डवर्क है वो ऑफलाइन पेपर्स में करना है, और उसी पे मैंने इस बार फोकस किया। स्कॉलर्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया? लास्ट तक ऑफलाइन पेपर्स होते गए। मतलब लास्ट में ये होता है कि जनरली बहुत बच्चे गिव अप कर देते हैं, कि मतलब मेरे ख्याल से गिव अप नेचर होता है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, आपको अपने ड्रीम के एक स्टेप पास जो लेके जाता है उससे ड्रॉप पीछे ले जाता है। तो लास्ट में गिव अप नहीं करना चाहिए। एंग्जाइटी हर बच्चे को होती है, डर हर बच्चे को लगता है, लेकिन वो ये कि उस फेज से जो गो थ्रू कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है लास्ट। तो लास्ट में तुम्हारे को बीच में गिव अप करने वाली थॉट्स आती थी क्या? हाँ आती थी, मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है, डर लगता था, सब एंग्जाइटी होती थी, पेपर वाले दिन भी सबको डर लगता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से बस एक माइंड का एक तरीका होता है कि यहाँ से भी ग्रैब कर लो, वहाँ से भी ग्रैब कर लो, पता नहीं क्या आ जाए। लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें गायब होने लग जाती हैं जब आपको अंदर से फीलिंग आ जाती है कि तैयारी स्ट्रांग है। अच्छा, क्या आप 150-200 की बैच में पढ़ रहे थे यहाँ पे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा पक्की बात बताओ, हमने आपको पैसे तो नहीं दिए बोलने के लिए? नहीं। ग्रेट। और ये बताओ कि स्कॉलर्स, क्या लगता है कैसे हेल्प किया स्कॉलर्स ने तुम्हें? लास्ट टाइम तक सारे टीचर्स अवेलेबल रहते थे डाउट्स के लिए, एंड लास्ट टाइम तक जो हमारे मॉक टेस्ट चल रहे थे वो प्योरली ऑफलाइन हो रहे थे। ये कोई शिफ्ट ये नहीं था कि ऑनलाइन टेस्ट दे दो, प्योरली ऑफलाइन टेस्ट होते थे, OMR शीट्स पे टेस्ट होते थे, तो वो बहुत बड़ा हेल्प करता है वो सब चीज़ें। ग्रेट शिवम, तो वी आर रियली एक्सपेक्टिंग यार कि जैसा स्कोर तूने बोला इससे ज़्यादा स्कोर आ जाए। एंड सच बताऊं, दिल खुश हो गया जब तूने पहली बार बताया ना कितने नंबर आए हैं, और यही मैंने बोला था, मज़ा आ गया यार। सो कीप इट अप एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, एंड वी रियली होप कि यार तू आगे चल करके और इससे बड़े गोल्स को अचीव करे लाइफ में, एंड योर पेरेंट्स विल बी मोर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। प्लीज सेट, बैठो। सो अब है मेरे पास हमारे अगले स्टूडेंट, बहुत फेवरेट स्टूडेंट लक्ष्य शर्मा, एंड ही इज गोइंग टू टेल यू हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, और कैसा हुआ पेपर इसका और कैसा फोड़ा। आजा लक्ष्य, कैन वी हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम यार, क्या बात है। सो लक्ष्य को मैं बता दूं, लक्ष्य शर्मीला है, कम बोलता है, तो हेजिटेट भी करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इससे पूछ लेंगे, एक इंटरव्यू ले लेंगे। लक्ष्य बताओ अपने बारे में, कौन सा अटेम्प्ट था, कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? सर मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था, और मेरे पिछले साल 508 थे, और इस साल मैं 653 660 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और आपने कहाँ से तैयारी करी, कैसे तैयारी करी? सर मैं 9th क्लास से स्कॉलर्स अकेडमी में ही हूँ, और मेरा पिछले साल पेपर अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरा पेपर छूट गया था, और इस साल मेरे को सुधांशु सर ने पिछले साल मोटिवेट करा था कि ये ड्रॉप ले ले क्योंकि तू अच्छा कर सकता है, वरना मैं अभी किसी प्राइवेट कॉलेज में होता, लेकिन अब मेरे को इस साल कॉन्फिडेंस है कि मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और किस तरह से यार हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स ग्रूम करते हैं, बेसिक से लेके कहाँ तक पहुँचा पाते हैं, हमारे मॉड्यूल्स किस तरह से हैं, कितना हेल्प करते हैं मॉड्यूल्स? पूरा इस साल का पेपर तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि पूरा पेपर स्कॉलर्स के मॉड्यूल से ही आया था, और सुधांशु सर ने जो जो क्वेश्चन क्लास में कराए थे एकदम वही पेपर उठ के आ गया था वहाँ पे। भाई ऐसा मत बोलो, पेपर लीक हो जाएगा। सर वो तो फिर आपने फोर्स ही कर लिया था उन लोगों को, तो फिर इसमें लीक तो क्या ही है। लेकिन सुधांशु सर, मैं 8th क्लास में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसके बाद जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसका पूरा क्रेडिट सुधांशु सर स्कॉलर्स अकेडमी का। बीच में कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई है भी बताना पड़ेगा। 0 गर्लफ्रेंड। चलो ग्रेट। नहीं यार, वैसे सीरियसली स्पीकिंग ही इज़ अ आइडल स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट, यू नो। कोई भी मतलब बोल सकता है कि ये बच्चा ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेगा। 12th के बाद जब इसका पेपर ख़राब हुआ तो इसका एक रीज़न था कि 11th में उतना सीरियस नहीं था, उतना फोकस नहीं था। लॉस ऑफ फोकस कभी भी हो जाता है। 12th में पूरी ऑनलाइन निकल गई इसकी, और इसने बहुत मेहनत करी, अपनी 12th इंप्रूव करी, लेकिन 11th का जो लूप होल था वो रह गया। फिर जब उसके रिजल्ट आए और उसके फादर आए, उनको पूछा, उन्होंने पूछा, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार कैलिबर है
तो वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई अगेन। और ये बहुत सारे बच्चों को मैं बोलूंगा जिनमें कैलिबर है लेकिन किसी वजह से उनका अटेम्प्ट खराब हो जाता है, चाहे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी या ढंग से मेहनत ना कर पाना या अच्छे टीचर्स ना मिल पाना या पर्सनल अटेंशन ना मिल पाना, बहुत सारे कारण होते हैं, भीड़ में डिमोटिवेट हो जाना। तो उन कारणों की वजह से अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल रीजन है दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, देन यू कैन कंसिडर टू ड्रॉप एंड वी आर डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? चलो, थैंक यू लक्ष्य, एंड वाज रियली ग्रेट एंड वी सीरियसली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ। आई एम वेरी होपफुल कि आप बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू बच्चा। ऐसे और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो 670 680 की स्कोर में रेंज में स्कोर कर रहे हैं। बट मैं एक ही बात बोलूँगा बस यार, कि गुरु चाहिए आपको भीड़ नहीं चाहिए। आपको आशीर्वाद देने वाली टीम चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के खींच के बोल सकते हैं कि चल बच्चे करके दिखा, जोश डाल, कैपेसिटी है तेरे अंदर, तू कुछ कर सकता है। क्योंकि जिंदगी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही वो फेज है जहां आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स। और जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं या अभी कंफ्यूज हैं, किसी भी तरह की अगर उनको कोई काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए, मैं अपना पर्सनल नंबर आपको शेयर कर देता हूं। दे कैन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल एंड आई विल ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। ये मेरा पर्सनल नंबर है, दे कैन गिव मी अ कॉल एंड आई विल ट्राई टू सपोर्ट देम। थैंक यू बच्चों एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।